नमस्कार दोस्तों। ईरान का खरग द्वीप का रहस्य क्या है? आखिर क्या है इस द्वीप के ऊपर जो ईरान की लाइफ लाइन है? दोस्तों, ईरान से 28 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप एक ऐसा टापू है जो ईरान ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की लाइफ लाइन है। युद्ध के 23 दिन बीत चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के चप्पे चप्पे पर गोला बारूद मिसाइल दागी है। लगभग ईरान को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया है। लेकिन इन दोनों देशों की क्या मिसाइल कि खरग द्वीप पर एक मिसाइल या एक अटैक या एक गोली भी लगाई हो? आखिर क्यों? इस द्वीप के कुछ विशेषता ये हैं दोस्तों। ये द्वीप ईरान की लाइफ लाइन है। इस द्वीप पर हमला करना मानो कि तीसरा वर्ल्ड वार की शुरुआत। इस द्वीप की लंबाई 8 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। दोस्तों, ये द्वीप अकेला ही 2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है। और इस द्वीप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस द्वीप के चारों तरफ समुद्र की गहराई काफ़ी नीची है, पानी की लगभग 200 फीट। इसमें दुनिया के बड़े बड़े शिप बड़े आराम से उस द्वीप के किनारों पर लग सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्ची गैस इत्यादि वो उसके अंदर लोड कर लेते हैं। इससे टाइम की बचत होती है। बाकी देशों में कतर है, सूडान है, यूएई है, सऊदी अरब, कतर है। उन देशों से अगर ये गैस की सप्लाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जहाज़ों को समुद्र से 10 किलोमीटर पहले खड़ा कर दिया जाता है। छोटी जहाज़ से वो तेल ला करके बड़ी जहाज़ों में क्रॉसिंग करना पड़ता है। इसमें टाइम की बर्बादी होती है और पैसों की बर्बादी होती है। लेकिन ये द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसके चारों तरफ समुद्र का पानी की गहराई काफ़ी नीचे है और आराम से बड़ी बड़ी शिप उसके किनारे पर लग जाती पॉइंटों पे। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चा तेल सब उसके अंदर बड़ी आसानी से मिनटों में भर जाता है। दोस्तों, इस द्वीप पर आक्रमण नहीं करने का आखिर क्या मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का? ईरान ने और अमेरिका ने मिलकर लगभग ईरान को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। उसके चप्पे चप्पे पर बम, बारूद, मिसाइल, ड्रोन, एयर स्ट्राइक सब कुछ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब कुछ कर दिया है। लेकिन इस द्वीप को अभी तक टच नहीं कर पाए हैं। आखिर क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे सिस्टम को हैक करना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इस द्वीप पर अमेरिका का कब्जा हो और वो मन चाहे दामों में इसकी सप्लाई एशिया महाद्वीप में करे पेट्रोल डीजल की? क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बना बनाए सिस्टम मुझे मिल जाए, कोई खर्चा भी ना लगे और यहाँ पर अमेरिका का झंडा लहराए और अमेरिका इस द्वीप पर राज करे? क्योंकि लिए माना जा रहा है कि सन 1970 से 75 में जब ईरान ने फैसला किया था कि हम अपने तेल को पूरी दुनिया में बेचेंगे, तब ईरान की सहायता के लिए अमेरिका की कुछ कंपनियां, एजेंसी आई थी जिन्होंने ये बताया था कि ये जो द्वीप है ये पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका साबित होगा, जिससे आप बड़ी आसानी से बहुत ही मुनाफे में पैसा कमा पाओगे। कहा जाता है कि पहले अमेरिका ने काफ़ी मदद की थी, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का प्रभाव ईरान से ख़त्म होता गया और ईरान ने जो अमेरिका को लेसन दिया वो ये था कि ये देश हमारा है, ये टापू हमारा है, ये कच्चा तेल का खनिज पदार्थ हमारे भंडार है, इस पर आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। उसी दिन से अमेरिका और ईरान में तनबनी शुरू हो गई थी। काफ़ी डायलॉग हुए, लेकिन ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर आए उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से साफ साफ मना कर दिया था। आज उसका यही लक्ष्य है कि अमेरिका को ईरान पर अटैक करने का बहाना मिल गया और उसकी सपोर्ट करने वाले कतर, सूडान, यूएई, कतर, दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात, इन सब देशों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया और उनका साथ दिया इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने। दोनों देशों ने मिलकर 1 तारीख को ईरान पे ताबड़तोड़ एक के बाद एक हमले कर दिए, जिससे ईरान को जन, थल, सल हर तरह की हानि हो गई है। ईरान लगभग बर्बाद हो गया है, लेकिन ईरान के सैनिक आज भी खड़े हुए अपने देश की रक्षा के लिए और वो
जितना लंबा युद्ध को खींच रहे हैं उतने ही ज़्यादा घाव इजराइल और अमेरिका के सीने पे दे रहे हैं। युगों युगों तक शायद इजराइल ने और ईरान की इन कायरता की कहानी सुनाई जाएगी। शायद ये भी सुनाया जाएगा कि ईरान अकेला देश इतने देशों से लड़कर उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। ये एक खारक द्वीप के बारे में हमने को बताया। दोस्तों आप ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि ये खारक द्वीप। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।